हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम आपको लेके चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर। बहुत सारे लोगों के मन में यह जिज्ञासा थी कि हमको देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा करनी है, केदारनाथ बद्रीनाथ जाना है, तो हम कैसे जाएं, जानने का साधन क्या है। जाने से पूर्व में हमारे मन में भी यह अभिलाषा थी कि कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या व्यवस्था होगी, बहुत सारी शंकाएं मन में थीं। इसलिए आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा मार्गदर्शन पथ प्रशस्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप हरिद्वार में आइए। हरिद्वार में नीलधारा गंगा स्नान करिए, वहीं चंडी देवी मनसा देवी के दर्शन करिए। मनसा देवी के बराबर में बिल्केश्वर महादेव बहुत प्राचीन शिवलिंग हैं, वहाँ उनकी बहुत अनुपम महिमा है, उनके दर्शन करिए। उन्हीं के बराबर में हरिद्वार की इष्ट देवी माया देवी हैं, उनका दर्शन करिए। वहाँ से फिर आप निकल जाइए कनखल। कनखल में दक्ष मंदिर है, दक्ष प्रजापति मंदिर, जहाँ भगवान शिव के अपमान के निमित्त राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। वहाँ उस मंदिर में बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है, वहाँ उनके दर्शन करिए। और वहीं दक्ष प्रजापति मंदिर के बराबर में ही जहाँ माँ भगवती राजराजेश्वरी सती का जहाँ जन्म हुआ था, वह जन्म स्थान भी है दर्शन करने के लिए। उसके बाद में आप आगे की यात्रा प्रारंभ करें। आप आ जाइए ऋषिकेश, त्रिवेणी घाट पर दर्शन कीजिए। और यहाँ वर्तमान स्थिति में देखने के लिए राम झूला, लक्ष्मण झूला, एक नया सेतु बना है जानकी सेतु, उनका दर्शन करिए। और एक बहुत प्राचीन ऐसा सुनने में आता है कि सतयुग का एक भरत मंदिर है, भरत मंदिर का भी दर्शन करिए। पूरा क्षेत्र भरत मंदिर के ही अधीन था ये है। और कोयल घाटी में पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की साधना स्थली है, वहाँ का भी आप दर्शन करिए। उसके पश्चात यहाँ से 25 किलोमीटर ऊपर नीलकंठ महादेव, जहाँ भगवान भोलेनाथ ने विष पिया था, वहाँ पर नीलकंठ महादेव विराजमान है, आप उनका दर्शन करिए, अभिषेक करिए। उसके नीलकंठ महादेव के बाद में आप यदि नीलकंठ महादेव जाएँ तो अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, तो 25 किलोमीटर है। और यदि आप पैदल मार्ग से जाना चाहते हैं तो 10 किलोमीटर की ऊंची पहाड़ी चढ़ाई है, उससे आप जा सकते हैं। और आपका अपना साधन भी नहीं है और पैदल भी नहीं जाना चाहते तो लोकल टैक्सी यहाँ मिलती है, आप उनसे जा सकते हैं। उसके बाद अगली यात्रा हम प्रारंभ करेंगे देवप्रयाग की, जो कि ऋषिकेश से 85 किलोमीटर दूर पहाड़ों की तलहटी में देवप्रयाग विराजमान है। वहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का दिव्य संगम है। इस दिव्य संगम में आप जाइए, स्नान करिए और अलकनंदा भागीरथी के संगम को प्रणाम करिए। वहीं देवप्रयाग से आगे आप 47 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर धारा देवी का एक मंदिर है, वह भी बहुत प्राचीन और बहुत ही सिद्ध मंदिर है। उस मंदिर का आप दर्शन करिए, प्रणाम करिए। और फिर उससे आगे बढ़ने के बाद में आप लगभग 8 से 9 किलोमीटर फिर बढ़ेंगे और रुद्रप्रयाग पहुंच जाएंगे। रुद्रप्रयाग में नीचे रोड से नीचे सीढ़ियों के द्वारा उतरें आप, और वहां पर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का दिव्य पावन संगम है। आप रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का दर्शन करिए। यहाँ जहाँ आपने अभी पीछे का वृत्तांत श्रवण किया है, वहाँ आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, टैक्सी लेके भी जा सकते हैं, और बसें भी संचालित होती हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार से बसें संचालित रहती हैं। रुद्रप्रयाग से आगे हम बढ़ेंगे, 50 किलोमीटर जब आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे गुप्त काशी। गुप्त काशी में भगवान भोलेनाथ की उपासना के लिए देवताओं ने यहाँ साधना की, और यहाँ काशी विश्वनाथ नाम से एक बहुत प्राचीन मंदिर है, वहाँ उनका दर्शन करिए। गुप्त काशी दर्शन करने के बाद में आप वहाँ से 28 किलोमीटर ऊपर बढ़ेंगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में बासुकी गंगा और मंदाकिनी नदी का दिव्य संगम है। आप दर्शन स्नान कर सकते हैं तो दर्शन स्नान करिए, नहीं तो तर्पण करिए, नहीं तो प्रणाम निवेदन करिए। वहाँ से सोनप्रयाग से जिन भक्तों को हेलीकॉप्टर के सहायता से भगवान केदारनाथ के दर्शन करने हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं। गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर की सुविधा वहाँ उपलब्ध है। वहाँ लगभग 8,500 रुपये पर पर्सन का गुप्त काशी से उसका आने जाने का टिकट है।
और एक पाटा करके जगह स्थान पड़ती है, वहाँ भी एक हेलीपैड है। वहाँ से 6,500 रुपये का उसका आने जाने का टिकट है। और गुप्त काशी से हम पहुँच जाएंगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग आप पहुँचिए। सोनप्रयाग में दिव्य नदियों का संगम, उनका दर्शन करिए। और सोनप्रयाग से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर सिरसी हेलीपैड है। सिरसी हेलीपैड वहाँ लगभग 6,200 रुपये में आने जाने का टिकट हेलीकॉप्टर से केदारनाथ भगवान के दर्शन करके आप वापस सिरसी हेलीपैड पे आ सकते हैं। वह उत्तम मार्ग आप सभी के लिए प्रशस्त है। मैं निवेदन करूंगा कि आप जिनको भी जाना है तो सिरसी हेलीपैड से ही हेलीकॉप्टर पकड़ें, आप लोग लें, वहाँ से उसकी सेवा लें, क्योंकि हार्ट से संबंधित जो पेशेंट हैं, जिनके साथ में बच्चे हैं, उनको जाने में असुविधा रहेगी। इसलिए एक हेलीकॉप्टर में 5 से 6 लोग आते हैं। आपके जैसे भी आपका वर्ग हो, टीम हो, उसी हिसाब से आप पहले से पूर्व निर्धारित जो हेलीपैड की वेबसाइट है सरकारी अधिकृत, उनसे आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। वहीं सोनप्रयाग से थोड़ा आगे और बढ़ेंगे, गौरीकुंड से 4 किलोमीटर पहले पार्किंग है। वहां आप यदि अपना प्राइवेट वाहन लेके जाते हैं या बस से भी जाते हैं तो वो पार्किंग में बसें रुक जाती हैं। वहां लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन भी वहीं चेक किया जाएगा, आपका स्वास्थ्य कैसा है वो भी वहीं चेक किया जाएगा। फिर आप अभी तक की यात्रा में बस से यदि आए हैं तो जो भी आपका भारी सामान है, उस सामान को बस स्टैंड के बराबर में लॉकर बने हुए हैं, उन लॉकरों में जमा कर दें अपने सामान को। और एक पिट्ठू बैग लें जिसमें कम से कम सामान हो, क्योंकि हम जब पहाड़ी की चढ़ाई करेंगे, यदि हम आपको पैदल यात्रा करनी है तो शरीर में इतनी गर्मी, इतनी ऊर्जा हो जाती है कि पसीना बहुत जोर से आता है। इसलिए गर्म बनियान और एक स्वेटर, एक टोपा, ये चीज रखें। बाकी जो आपके कपड़े हैं 1-2 जोड़ी वो रख लें। पानी की बोतल रखना ना भूलें। और दूसरा, छाता हो आपके पास में या रेन कोट हो, क्योंकि बादल कभी भी बारिश कर सकते हैं। इसलिए जहां आपने सामान लॉकर जमा किया वहां से 1 किलोमीटर आगे आप बढ़े तो वहां से प्राइवेट टैक्सी आपको मिलेंगी। उससे ऊपर 6 किलोमीटर का जो रास्ता है वहां पर आपकी गाड़ी नहीं जाएगी। वहां पर जो लोकल की टैक्सियां हैं उनको करके आप 50 रुपए वो टैक्सी वाले लेते हैं, ऊपर ले जाके आपको छोड़ देंगे। जहां आपको गौरीकुंड के पास में वो छोड़ेंगे, वहां से 400 मीटर के दायरे में गौरीकुंड है। गौरीकुंड अलकनंदा नदी के पश्चिम भाग में विद्यमान है। वहां का जो जल है वो उष्ण गर्म ही उस कुंड से निकलता है। आप वहां उस कुंड में स्नान करिए, अपनी थकान को मिटाइए, पुण्य को प्राप्त करिए। और वहां जो भी आपको स्वल्पाहार भोजन करना है उसकी सारी उत्तम व्यवस्थाएं वहां हैं। वहां यदि आप रात्रि में विलंब से पहुंचते हैं तो रुकने के लिए भी वहां रूम आपको प्राप्त हो जाएंगे। 1500, 2000, 3000 में आपको जैसा भी रूम चाहिए आपको वहां मिल जाएगा। और यदि आपके मन में आया कि हम यहाँ तक तो आ गए पर ऊपर की जो पहाड़ी लोगों से सुना या देखा हम नहीं चढ़ सकते, तो यहाँ खच्चर भी चलते हैं। खच्चर जो चलते हैं वो 3500 रुपये, 3000 से लेके 3500 रुपये के बीच में खच्चर आपको वहां मिल जाते हैं। परंतु वो एक तरफ से आपको लेके, ये जो धनराशि बताई गई है वो आपको एक तरफ से बताई गई है। उधर से जब लौट के यदि आपको आना है तो लगभग 2700, 2500, 2100 रुपये में वो आपको वापस लेके आ जाएंगे। तो बहुत ऊंची चढ़ाई है भगवान की। खच्चर भी आपको लगभग 16 किलोमीटर की चढ़ाई आपको कराएंगे। उनके माध्यम से यदि आप पैदल जाते हैं तो हल्के हल्के चलते रहिए, थकिएगा नहीं, निराश नहीं होइए, घबराइए बिल्कुल नहीं। जहाँ भी थकावट हो आपको, आप थोड़ा जल पी लीजिए, फिर यात्रा प्रारंभ करिए। और भगवान का नाम जप करते रहिए, उनका नाम स्मरण करते रहिए। और आप जब केदारनाथ पहुंच जाएंगे वहां भगवान का दिव्य पावन दर्शन कीजिए। टोकन मिलता है, मंदिर से 500 मीटर पहले टोकन मिलता है। उस टोकन को आप ले लें। आपको एक स्लाइड दी जाएगी कि आपका 1 घंटे इतने बजे से इतने बजे तक नंबर आएगा। 4 से 5 का हो सकता है, 2 से 3 का हो सकता है, 11 से 12 का हो सकता है। जैसा भी, यदि आपके पास पर्याप्त वहां समय है
भगवान केदारनाथ के मंदिर से 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर भैरव मंदिर विद्यमान है। वहाँ भैरव जी वहाँ के कोतवाल हैं। जब पट बंद रहते तो भैरव जी के ही नेतृत्व में वह पूरा क्षेत्र रहता है, उन्हीं के अधीन, उन्हीं की कृपा से वह सारा सुरक्षित रहता है। भैरव मंदिर के दर्शन करने के आने के बाद में आप वहाँ दर्शन करें आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य श्री जी का समाधि स्थल है, उसका आप दर्शन करें पैदल और या खच्चर लेके आप वापस गंगोत्री आ जाएं। यहाँ आकर रात्रि विश्राम करें, भोजन करें, प्रातः शीघ्र उठें। यहाँ से वापस आप बस स्टैंड के लिए जो टैक्सी प्राइवेट मिलती हैं उनको लें और वहां से आप रुद्रप्रयाग पहुंच जाएं। यदि आपको गौरीकुंड से वहां बद्रीनाथ जाना है तो आप तुंगनाथ होते हुए भी जा सकते हैं, मधमहेश्वर तुंगनाथ वाले रास्ते से, परंतु वो रास्ता सिंगल है। यदि आप पर्सनल गाड़ी से जाते तो मैं व्यक्तिगत राय यही दूंगा, रास्ता है तो सुंदर, वो मनोरम दृश्य है, दिखते हैं वहां से तुंगनाथ जी से, परंतु वो सिंगल रास्ता होने के कारण बहुत ही पतला और समस्याओं से भी भरा हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप रुद्रप्रयाग होकर ही जाएं। वापस आप रुद्रप्रयाग आ जाएं। रुद्रप्रयाग से आप पहुंचेंगे कर्णप्रयाग। कुंड से लगभग 105 किलोमीटर है। यहाँ पर अलकनंदा और पिंडर नाम की जो नदी है उनका दिव्य संगम है। कर्णप्रयाग से थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो पहुंच जाएंगे आप नंदप्रयाग। 20 किलोमीटर आगे नंदप्रयाग है। नंदप्रयाग में दिव्य नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का दिव्य पावन संगम है। यहाँ आप दर्शन पूजन करें। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे जोशीमठ। नंदप्रयाग से 61 किलोमीटर ऊपर जोशीमठ है। वहां पर नृसिंह भगवान का बहुत प्राचीन मंदिर है, आप वहां दर्शन कीजिए। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज का वहाँ बहुत विशाल आश्रम है, वहाँ आप दर्शन कीजिए, वहाँ विश्राम कीजिए। उसके बाद में जोशीमठ से 8 किलोमीटर ऊपर विष्णुप्रयाग है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी और धौली गंगा का संगम है, आप वहाँ दर्शन कीजिए। उसके बाद वहाँ से आप आगे बढ़िए तो पहुँच जाएंगे सीधे बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में पहुंचकर आप अपने यथा योग्य, जैसा भी आपके पास में धन की स्थिति है वैसा आप अपना रूम लीजिए। बार्गेनिंग तो हर जगह करनी ही पड़ती है। रूम लेने वाले 3000 2000 रुपये बताते हैं, पर जैसा भी आपके पास जो सामर्थ्य है आप उनको बताएंगे तो उसमें आपको रूम दे देते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद में रात्रि विश्राम करें और प्रातःकालीन भगवान का दिव्य दर्शन करें, तप्त कुंड में स्नान करें। उसके बाद वहाँ पर मंदिर के अंदर ही माँ लक्ष्मी जी का मंदिर है, उनका दर्शन करें। भैरव जी का मंदिर है, उनको प्रणाम करें। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी का विग्रह वहाँ पर विराजमान है, उनको प्रणाम करें। और फिर आप आगे बढ़ें तो पहुँचेंगे वहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर माणा गांव। माणा गांव में वेदव्यास गुफा, गणेश गुफा, जहाँ पर महाभारत की रचना गणेश जी के द्वारा की गई है। उसी से थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो जो भारतवर्ष में कहीं दृश्य देखने में नहीं आती है, माँ भगवती सरस्वती जी, सरस्वती का वह पावन उद्गम स्थल जो कि भारतवर्ष में प्रत्यक्ष रूप से कहीं देखने में नहीं आता। आप वहां पहुंचे सरस्वती उद्गम स्थल, और प्रायः सरस्वती नदी वहां से 500 मीटर के दायरे में ही उनका प्रवाह है। उसके बाद वह अलकनंदा में आके समावेश हो गया है उनका। और वहीं पर सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीमशिला है, उसको भीमशिला कहते हैं। और वहीं से थोड़ा आगे बढ़ेंगे 100 मीटर के दायरे में तो वहां से 5 पांडव, माँ द्रौपदी और स्वान जो धर्म का स्वरूप था, वह स्वर्ग के लिए गए। स्वर्गारोहण सीढ़ी, स्वर्गारोहण द्वार है वहां पर। स्वर्ग पर बढ़ेंगे तो लगभग 8 से 10 किलोमीटर वसुधारा है, वहां पर सुंदर वाटरफॉल है, बर्फ आपको देखने को मिलेगी। गुरु शंकराचार्य समाधि और मंदिर के बीच में, मंदिर के पृष्ठभाग में एक भीमशिला है। भीमशिला ये भीम जी के द्वारा स्थापित नहीं है, यह जब 2013 में जो आपदा आई थी उस समय यह शिला वहां मंदिर के बराबर में आके रुकी और भीम जी की तरह ही अडिग और वहीं रुकी रही, टिकी रही। जितनी भी आपदा आई, जितना भी जल आया, जितना भी वेग आया, जितने भी पत्थर आए,
उस शिला ने मंदिर को सुरक्षित रखा, मंदिर की किसी भी प्रकार से क्षति नहीं होने दी। इसीलिए उस शिला को भीमशिला कहते हैं। उसका भी दर्शन करें। उसके बाद आप हेलीकॉप्टर के द्वारा यह यात्रा बहुत ही आनंद पूर्वक आप लोग कर सकते हैं। परंतु समय समय पर बीच बीच में जल पीते रहें। जब भी आपको थकावट हो, वापस आप फिर बद्रीनाथ भगवान के दरबार में आ जाएं, उनका दर्शन करें, प्रणाम करें। बद्रीनाथ भगवान के ही तट पर ब्रह्म कपाल स्थान है, जहाँ पर भारतवर्ष से सभी लोग अपने पितरों के उद्धार की कामना से, अपने पितरों को मोक्ष प्रदान कराने की कामना से वहां पर आकर श्राद्ध करते हैं। और यहाँ पर श्राद्ध की पूर्णता भी है। यहाँ पर श्राद्ध करने के बाद में श्राद्ध दोबारा करने की आवश्यकता नहीं रहती। ब्रह्म कपाली, जहाँ पे ब्रह्मा जी के प्रयोग में सर्वप्रथम गया जी में श्राद्ध किया जाता है। फिर मातृगया करके एक स्थान है गुजरात में, वहाँ श्राद्ध किया जाता है माता से संबंधित। और फिर अंतिम जो श्राद्ध है वह बद्रीनाथ भगवान के चरणों में किया जाता है ब्रह्म कपाल पर। इसी के साथ हमारी यह यात्रा संपन्न हुई। जो भी भक्त यहाँ आना चाहते हैं, अपने साथ में कम से कम सामान लेके आए, जो आपको जिस सामान को आपको लेके चलने में समस्या ना हो।